हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी एक्सरसाइज है 1.4। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे पार्ट्स भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशंस। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर लेते हैं पहले। बाइनरी ऑपरेशंस, तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। स्टार को कोई हम एक बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है, ऑन अ सेट, कोई भी सेट ले लो, हम नेचुरल नंबर का कोई सेट ले लेते हैं ऑन अ सेट एन। ठीक है, तो अब इज अ फंक्शन, तो जो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है ये खुद एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, एज फंक्शन ही लिखा जाता है। सच दैट स्टार, ठीक है, फंक्शन की नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा, इसीलिए लिखा है इज अ फंक्शन। जैसे फंक्शन को लिखते थे, यहाँ एफ लिखते थे ना, एफ सच दैट, इस तरह से। तो जो ये बाइनरी फंक्शन पाएगा हमारा, ये कैसे होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसका जो एलिमेंट मिलेगा वो हमें एन से मिलना चाहिए। तो भी इसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगने के बाद जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वो एन, मतलब कि सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, या फिर लिख सकते हो यहां से दैट इज एन ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन ही होता है स्टार ऑन अ सेट एन। सेट क्या लिया हमने, एन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ, अगर जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे, मान लो एक ये कोई एलिमेंट है ए, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये भी एन से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है एंड बी, कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, ये भी एन से बिलोंग करना चाहिए। इज दैट लिख लो ए स्टार बी। ठीक है, ये ए स्टार बी, ये कोई दो एलिमेंट है, इनके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। ठीक, और ये बिलोंग करना चाहिए किससे, एन से, सेट से हमें बिलोंग करना चाहिए। अब ये देखो, जो स्टार लग रहा है इसके अंदर, जो भी हम ये बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ये भाई प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, इस स्टार की जगह प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी मिल सकता है हमें, तो इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल से समझो, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, एन ले लिया सबसे पहले, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एन सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट। ठीक है, ये कोई सेट लिया है एन। अब इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, वन का वन के साथ, ऐसे ही वन का टू के साथ, फिर वन का थ्री के साथ, ऐसे चलता जाएगा। वन का सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर टू का वन से, टू का टू से, और टू का थ्री से, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर थ्री का वन, थ्री का टू से, और अप टू शोन, ऐसे हमें इसके अंदर पेयर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, जो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट से लिया जाएगा, और जो ऑपरेशन लगने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो हमें एन में मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज। अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे, इसमें यहाँ पे देखो, मैंने ये लगा लिया कि भाई जो हमारा स्टार जो दिया हुआ है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ये दिया हुआ है प्लस में। ठीक है, ये लगा लो, ये स्टार प्लस के इक्वल दिया हुआ है, ऐड में बाइनरी ऑपरेशन हमने मान लिया। तो अब इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट ले, जैसे ये 1 2, ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो आप इनमें से, जैसे ये 1 2, 1 और 2, और इसके ऊपर लगाना है हमें ऐड। ठीक है, स्टार की जगह हमने रिप्लेस कर दिया प्लस, और ये सच दैट का सच दैट, और एन इंटू एन, इससे कोई एलिमेंट ले लिया हमने, क्रॉस, जो ये क्रॉस ही तो था भाई, इनका क्रॉस प्रोडक्ट था, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने ये पेयर ले लिया 1 2। तो अब इसके ऊपर लगाया जाएगा ये ऑपरेशन, कैसे, वन, और ऑपरेशन है प्लस और टू, 1 + 2। ठीक है, तो 1 में 2 प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा, 3, और ये 3 जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, एन से ही। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा ये कि प्लस
का जो ऑपरेशन था ये हमने n क्रॉस n इससे लिया था और ये हमें सॉल्व करने के बाद वापस n के अंदर मिला है। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशंस। अब इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो प्रॉपर्टीज देख लो। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इसके अंदर कोई n दोबारा से सेट लें और ऑपरेशन किसी भी दो एलिमेंट्स का ए बी कोई एलिमेंट ले लें उन पे लगाया जाए। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं लेट n बी एनी सेट, हमने n कोई सेट ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी ए स्टार बी, ये कोई दो एलिमेंट है, इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, ये ए बी एलिमेंट दोनों इनसे ही बिलोंग कर रहे हैं, एन से, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हो कि ए बी एलिमेंट इस एन से बिलोंग कर रहे हैं। कुछ भी एलिमेंट हो ये भाई 1 2 3 4 जो भी ले रहे हैं हम, ये हमें एन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने ये, तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी स्टार ए मिलना चाहिए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब आप ये जैसे ऐड पे भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, ये स्टार है, जैसे अगर आप ऐड पे लगाओगे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ए। ऐसे ही मल्टीप्लाई पे अगर लगाना चाहो तो a क्रॉस b ये इक्वल होना चाहिए b क्रॉस a के। ठीक है, b प्रोडक्ट a के। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर अगर आप एलिमेंट से चेक करना चाहो तो कोई एलिमेंट भी डाल सकते हो, और इसके अंदर ये ए बी जो होंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी ये किससे बिलोंग करेंगे, ये बता दिया भाई, ये हमने सेट से लेने हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट डाल लो आप, जैसे यहाँ पे 1 ये 2 रख लो तो 1 + 2, तो ये 2 + 1 इक्वली आएगा, 1 × 2 या 2 × 1 ये भी इक्वली आएगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है इसके बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको कैसे डिफाइन करें, इसमें भी सेम यही लेना है भाई, लेट n बी एनी सेट, n कोई सेट ले लिया हमने, और इसके अंदर भाई एसोसिएटिव में हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, a स्टार b स्टार c इक्वल आना चाहिए हमारा a स्टार b स्टार c। ठीक है, अब आप इस स्टार को प्लस से रिप्लेस कर लो और एलिमेंट्स ए बी सी जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखो जैसे, तो मान लो इसको मैं 1 ले लेता हूं और यहाँ पे ये 2 ले लिया b की जगह और c की जगह 3 ले लिया, और इस तरफ भी भाई 1 स्टार 2 और स्टार 3। अब अगर स्टार को प्लस से रिप्लेस कर लें तो 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 1 का 1 + 2 और 3 5 इज इक्वल टू ये 2 और 1 3 + 3 5 + 1 6 इक्वल्स टू 6 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट ए कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू एन, देन ए कोई एलिमेंट हमने अपने इस एन सेट के अंदर ले लिया है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, ए इसका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, ए का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करें तो इक्वल आना चाहिए। वापस से हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी के साथ किसी के भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो इक्वल ए। और इसी चीज को, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी को आगे लिख लेंगे और बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, तो ये जो चीज हमने लिखी ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो ये ए है ये है आइडेंटिटी, आई जो ले रखा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और ए जो ले रखा है ये कोई भी एलिमेंट ले रखा है हमने एन सेट से। आगे समझ में? ठीक है,
इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें देखो कोई एक ही जगह अगर एलिमेंट भी रखना चाहो तो वो भी रख के निकाल सकते हो आप इसमें। और जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आई जो यहाँ पे ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इसमें एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो भाई, एक ही जगह एक ही कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो एक ही वैल्यू मैंने 2 ले ली, ठीक है, तो 2 का, अब 2 की ऑपरेशन ले वो कोई भी भाई, ठीक है, स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन, इसमें स्टार की जगह ले लेते हैं प्लस, ठीक है, ये ऑपरेशन ले लिया स्टार पे प्लस। तो 2 में क्या ऐड करें कि वापस 2 मिलना चाहिए हमें, तो 2 में क्या ऐड किया जाएगा भाई, 0, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 2 में ऐड करेंगे 0 तो 2 ही मिलेगा। अब इसी चीज को वापस कैसे भी लिख सकते हैं, 2 + 0 को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 2, 0 में 2 ऐड करोगे तब भी 2 ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गई ऐड में। आप ऐसे इसको प्रोडक्ट में भी ले सकते थे भाई, स्टार की जगह ऑपरेशन जो रखोगे वो मल्टीप्लाई भी रख सकते थे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमें वापस 2 ही मिलना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट जो ले रहे हो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए, ए ले रहे हो तो ए ही आना चाहिए, 2 ले रहे हो तो 2, अब यहाँ पे भी 2 लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करें, अब 0 से नहीं करेंगे भाई, 0 से कर देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, अब इसमें किससे करेंगे 1 से, तो 2 की 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2 ही मिलेगा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब ये 1 जो है ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी को कह सकते हो इनवर्स लॉ, ठीक है, इनवर्स लॉ बोल लो या इनवर्स प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है, या इन्वर्टिबल भी कह सकते हो इसको, इन्वर्टिबल एलिमेंट भी बोल सकते हो। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई, ये कैसे एप्लीकेबल होगी, इसके अंदर देखो, इसमें हमें एलिमेंट लेना है सेम, 2 एलिमेंट ले लिए मान लो हमने इसमें, तो यहाँ पे ए एलिमेंट इसका ऑपरेशन बी के साथ लगाएं तो इक्वल मिलनी चाहिए आइडेंटिटी भाई, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इक्वल टू बी, इसी को लिखें बी स्टार ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स लॉ। अब ये कैसे एप्लीकेबल होगा, एग्जाम्पल से अगर समझे इस चीज को तो देखो, एग्जाम्पल लो आप कोई भी, ए बी की जगह कोई भी वैल्यू ले लो आप, मैं ए की जगह वैल्यू ले लेता हूं भाई इसमें 3, ठीक है, तो 3, अब ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या लिया जाए, बाइनरी ऑपरेशन मान लो हम ऐड में ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 में क्या ऐड करें कि हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, 3 में क्या ऐड करें भाई, अब इनवर्स का मैटर है ना भाई, इसमें इनवर्स लेके आना है ना, तो 3 का इनवर्स क्या होता है -3 होता है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट लिया था ए, ये जो पीछे एलिमेंट ले रखा है ये इसी का इनवर्स ले रखा है, तो 3 के अंदर अगर ऐड करें हम उसी का इनवर्स तो इक्वल टू 0 मिलेगा। और इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर मान लो पहले हम एलिमेंट माइनस का लें तो अब माइनस के 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा +3, ठीक है। इनवर्स की भाई यही तो प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स की क्या होती है कि अगर ऐड करें किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड करें तो हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है, इसी को कहते हैं इनवर्स लॉ। 1.4 के जो क्वेश्चंस होंगे सारे, ये सारे इन्हीं पे डिपेंड करेंगे प्रॉपर्टीज पे, और इनमें बाइनरी ऑपरेशंस का ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हमने स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिया है, ठीक है, अब इस स्टार की जगह भाई वो कोई भी ऑपरेशन दे सकता है आपको, इस स्टार की जगह प्लस माइनस डिवाइड जो भी दे, ठीक है, तो स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी सेट के ऊपर, और वो भी उसको फंक्शन की एज ए फंक्शन ही लिया जाता है ये भी, और इसकी मैपिंग क्या, ठीक है, जो भी हमने सेट लिया है उसके क्रॉस प्रोडक्ट से, और 2n ऑपरेशन जो होगा स्टार की जगह हम कुछ भी रिप्लेस करेंगे, एलिमेंट लिए जाएंगे जो हमारे पास ए बी, वो दोनों उस जो हम सेट ले रहे हैं उस सेट से लिए हुए हैं हमने, और ए स्टार बी ये कोई ऑपरेशन, इस पे कुछ भी ऑपरेशन लगा लेंगे, बीच में प्लस माइनस जो भी लगाओ, तो ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओ वो लगाने के बाद उसका सोल्व होने के बाद वो हमें जो आंसर मिलेगा वो वापिस उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो वो हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ। कम्यूटेटिव हमने भाई 6th-7th क्लासेस से पढ़ा हुआ है, कम्यूटेटिव क्या होता है, a प्लस प्लस ले सकते हो, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू आना चाहिए b प्लस a, ये तो हो जाएगा एडिशन में, कम्यूटेटिव इन ऐड, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, एलिमेंट लेने पड़ते हैं,
ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए, पहले वाले दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसमें लास्ट वाले दोनों ब्रेसिज में रखे हैं, अब पहला अकेला है, इसके अंदर पहले दोनों को ब्रेसिज में रख लिया, लास्ट वाले को अकेला कर लिया, तो यही प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट के ऑपरेशन करें, इसमें प्लस माइनस करें, तो हमें किस तरह से लेना आइडेंटिटी एलिमेंट की, वापस हमें वही जो एलिमेंट लेके चल रहे हैं वही मिलना चाहिए। ठीक है, इनवर्स के अंदर उसी एलिमेंट का इनवर्स लेना होता है और इक्वल जीरो के आना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ डेफिनेशंस ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, जो नीचे इसने जो पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें जो स्टार दे रखा है, उस स्टार के अंदर हमें ये देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है वो स्टार। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, अगर किसी इवेंट में, किसी क्वेश्चन में ये लगाओ आप, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस, तो आपको जस्टिफिकेशन देनी है। जस्टिफिकेशन मतलब भाई एग्जांपल देके बताना है कि क्यों नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, और अगर होता है तो हमें इसका प्रूफ देना है। प्रूफ मतलब इसको इसकी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर भाई हम स्टार्टिंग से ही लैंग्वेज का यूज करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी लैंग्वेज का जैसे 1 1 होता है तो हमें उसको प्रूव करना होता है उसकी लैंग्वेज में लिख के, और नहीं होता है 1 1 कोई फंक्शन तो हमें क्या करना पड़ता है, एग्जांपल देख के करना पड़ता है। ठीक है, 1 1 ऑन 2, तो वही काम यहां करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन जेड पॉजिटिव सेट दिया हुआ है, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, डिफाइन स्टार, स्टार डिफाइन किया गया है ए स्टार बी, ये कोई दो एलिमेंट ले रखे हैं ए बी, ये जेड से ही ले रखे हैं उसने, और जो ऑपरेशन दे रखा है स्टार की जगह वो क्या दिया हुआ है इसमें, माइनस। ठीक है, ए माइनस बी, तो अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे हम, तो ये तो हमें यहां से भाई देख के ही पता चल सकता है, जेड ले रखा है, जेड प्लस में भाई कहां से एलिमेंट आएंगे, अगर आप देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो जेड प्लस सेट के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4 अप टू सोन इनफाइनाइट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो अप्लाई कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब अप्लाई होगा, कब एप्लीकेबल बोला जाएगा। अब ये देखो हमसे दिया क्या हुआ है, हम यहाँ पे ये ए बी एलिमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन करवाई है, ए बी जो एलिमेंट है वो हम इससे लेके चलेंगे सेट से, और उस पे ऑपरेशन लगाने के बाद हमें वो वापस जो आंसर आए वो किस में बिलोंग होना चाहिए, जेड प्लस में बिलोंग होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अगर उसमें नहीं मिले ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट, तो वो इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बस यही शो करना है। ठीक है, तो यहां से हम एलिमेंट ले लेते हैं, लेट, मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ये 1 और 2 ये एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, 1 2 ये बिलोंग्स कर रहे हैं भाई किसमें, जेड प्लस में। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां से इसके ऊपर अगर हम ये रखें हम अपनी बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, तो ये हो जाएगा 1 स्टार और बी क्या लिया है 2। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, जेड प्लस से। अब इसके ऊपर देखो हमें लगानी है अपनी प्रॉपर्टी, तो अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊं ये ए माइनस बी, और इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें करना है माइनस, तो ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 किया तो ये क्या आएगा भाई, ये भी बिलोंग करना चाहिए जेड प्लस में। तो 1 माइनस 2 अगर हमारा आया तो 1 में से 2 माइनस हुआ, तो ये क्या आ रहा है -2, और -2 बिलोंग जेड प्लस। अब माइनस का आ रहा है भाई, -2 थोड़ी जेड से बिलोंग करेगा, ये -2 हमें इसमें कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन सबट्रैक्ट पे नहीं काम कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन तभी होता जो भी हमसे इसमें ये ऑपरेशन स्टार इसके जगह रिप्लेस कर रखा है माइनस की जगह, तो जो भी ये हमसे इसकी प्रॉपर्टी या कह सकते हो जो भी रिलेशन दे रखी है इसके अंदर पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो भी हमें वापस इस सेट में बिलोंग करना चाहिए था, तो ये ऑपरेशन होता बाइनरी, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक रिमार्क है भाई, रिमार्क क्या है वो मैं इसके पीछे लिख देता हूं। रिमार्क है अगर ए की वैल्यू हम ग्रेटर लें बी से तो स्टार क्या हो जाएगा, देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ी लो। इसमें तो मैंने क्या लिया है, ए की वैल्यू छोटी ली है बी से, A1 लिया है B2 लिया है, तो B बड़ा है A छोटा है। बट अगर आप A को बड़ा वैल्यू लोगे तो देखो, अगर मैं इसमें क्या कह रहा हूं, अगर आप ऐसे लो कोई भी वैल्यू, A की वैल्यू बड़ी ले लो, ठीक है, और B की छोटी ले लो, 2 ले लिए मैंने। अब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो ये क्या ही आएगा 2, और 2 हमें किस में मिल रहा है भाई, 2 जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में, Z प्लस में। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये रिमार्क आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल तो ये बाइनरी फंक्शन नहीं है हमारा, ठीक है। बट अगर ए को अगर हम ग्रेटर लें बी से तो ये बाइनरी फंक्शन बन सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, ऐसे ही सेम पार्ट सेकंड देखिए, जेड पॉजिटिव सेम ही सेट दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी। इस बार बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना है, ए प्रोडक्ट बी, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो आप ए प्रोडक्ट बी पढ़ेंगे इसको। तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी यही चेक करना है स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो जो सेट दे रखा है जेड प्लस, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया। अब इसके बाद हमसे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो कैसे दिया है भाई, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इसमें ये हमें ये चीज चेक करनी है। अब ये चीज चेक करेंगे तो देखो मैंने क्या बताया भाई, आप ये चेक तो डायरेक्ट कर सकते हो अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक है तो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो इनकी प्रोडक्ट। अब मैंने क्या बताया कि आप ये ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन क्या है भैया, प्रोडक्ट है, मतलब कि ए बी जो एलिमेंट है इनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो इसी सेट में आना चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसमें भी तो यही किया था, फर्स्ट में से सेकंड घटाने के बाद जो हमें एलिमेंट मिले वो इसी में मिलना चाहिए। अगर इसी में मिल रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं मिल रहा तो नहीं है। तो ये भी मुझे यहाँ से भाई देख के ही पता चल गया था कि अगर आगे वाले एलिमेंट को मैं बड़ा लूं और पीछे वाले को छोटा लूं तो ये क्या हो सकता है, तब तो ये बन सकता है बाइनरी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। आप आगे की वैल्यू बड़ी रखो पीछे की छोटी रखो, माइनस करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। बट अगर आगे की वैल्यू को छोटा कर दिया जाए ए की को और बी को बड़ा कर दिया जाए वैल्यू को, तो माइनस का मिलेगा और वो एलिमेंट हमें इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें यहां से भी डायरेक्ट पता चल रहा है। या फिर आप कोई भी दो एलिमेंट लेके पहले इसको रफली चेक कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें ले लिया एलिमेंट भाई 1 और 2 ले लिए, ठीक है। अब मैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, अब ये चेक करूँ अगर ए बी तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2, इनकी प्रोडक्ट करोगे 1 2 की तो ये क्या ही आएगा 2, और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, तो ये हो जाएगा रफ वर्क, ठीक है। दो एलिमेंट लिए हमने कोई भी, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू। अब इसमें आप चाहिए इसकी बड़ी वैल्यू ले लो, इसकी छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। दो पॉजिटिव नंबर्स की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो जेड प्लस प्लस से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है तो हमें एग्जाम्पल नहीं देना है। यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिए थे, एलिमेंट लेके 1 2 एलिमेंट लेके एग्जाम्पल दे दिया था, जस्टिफिकेशन दी थी कि ये इसलिए नहीं है। अब अगर है ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमें इसकी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखा जाएगा, वो देखो कैसे लिखेंगे, इसमें लैंग्वेज बना के कैसे राइट डाउन किया जाएगा। हमने यहाँ पे लेट, अब ये 1 2 तो लेने नहीं है ऐसे एलिमेंट, ठीक है, कितने एलिमेंट दिखाएंगे भाई, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट ए कॉमा बी, दो एलिमेंट ले लिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। ए बी जो है ये दोनों एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ए डॉट बी, अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो इनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगी, वो भी बिलोंग करेगी जेड प्लस से, ठीक है। दो एलिमेंट लिए पॉजिटिव एलिमेंट, उनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी उनसे पॉजिटिव आएगी और जेड प्लस से बिलोंग करेगी। यहाँ पे देखो भाई ये दो एलिमेंट लिए थे 1 2, इनकी अगर प्रोडक्ट करी तो वो भी किससे बिलोंग करी थी, जेड से। तो मैंने लिख दिया भाई जो एलिमेंट ले रहे हैं उनकी प्रोडक्ट भी बिलोंग किस में करेगी, जेड प्लस में। अब ए डॉट बी, ठीक है, या फिर ए बी बोल सकते हो, तो ए बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए स्टार बी के। तो इसको हटा के इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ए स्टार बी। तो जो ए स्टार बी है मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस में। तो बस अब ये हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमने राइट डाउन करके दिखा दिया है भाई, ठीक है, कि क्यों बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये है इसकी लैंग्वेज लिखने की, ठीक है।
थर्ड देखिए ऑन आर, आर क्या है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए और बी का स्क्वायर है, सिर्फ बी बी का स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रियल नंबर्स का सेट आर इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है भाई, रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे आएंगे, ठीक है, तो माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस वाले फ्रैक्शनल नंबर भी आएंगे, ठीक है, और प्लस के नंबर भी आएंगे 1 2 ऐसे ही 7/2, ठीक है, और प्लस के इनफाइनाइट तक। तो मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स रख लिए एलिमेंट्स के भाई, कि रियल नंबर्स में हमें पता है रियल नंबर में सब तरह के एलिमेंट्स या सब तरह के नंबर आते हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो डेसिमल नंबर हो, ठीक है। अब इसके बाद हमसे जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, ये कैसे डिफाइन किया है उसने, ए इंटू बी का स्क्वायर। अब इसी को चेक करना है हमने कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लो, तो अब देखो ये एलिमेंट जो लिया जाएगा यहाँ पे, इसमें हम नेगेटिव भी ले सकते हैं पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ए को नेगेटिव लिया और बी को लिया जाए भाई पॉजिटिव, तब तो भाई नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से होगी तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, और नेगेटिव हमें इसमें ही मिलेगा, रियल नंबर में सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। मैं क्या 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 बोल रहा हूं इसमें, देखो आप एग्जांपल लो, अगर मैं ए को ले लेता हूं भाई -1 और बी को ले लेता हूं प्लस का, अब इसको सोल्व करें तो ए बी का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए की बी का स्क्वायर, तो ए की जगह ए की वैल्यू 1 और बी का स्क्वायर बी की वैल्यू है भाई 2 का स्क्वायर, तो ये सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1 का तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1 इंटू 4 क्या ही आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो रफ वर्क किया है भाई हमने, तो 4 हमें इसमें मिलेगा रियल नंबर में। ऐसे ही आप ए की वैल्यू कुछ और रख लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये रखी थी, अगर ए की वैल्यू मैं रखूं पॉजिटिव और बी की रखना चाहूं भाई नेगेटिव, अब अगर चेक करूं ये ए बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 इंटू बी का स्क्वायर क्या रखोगे -3 का स्क्वायर, अब 2 तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है 2 4 6 है तो वो नेगेटिव हट जाता है, बस 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, तो अब ये 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मिला पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव 18 नहीं मिला, ठीक है। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू मिलेगी, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ए भाई माइनस का लिया था हमने, यहाँ प्लस का पुट किया, यहाँ पे ए को किसका करो माइनस, तो ये भी माइनस, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 भी किसका आएगा माइनस का, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा रियल नंबर में तो सब कुछ होगा, ठीक है। ये है भाई दो नंबरों की प्रोडक्ट, बी का स्क्वायर करके और इस नंबर के साथ प्रोडक्ट। तो अब दो नंबर्स की नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लो, फ्रैक्शनल लो, प्रोडक्ट करोगे तो नंबर ही तो आएगा, और वो नंबर सारे किसी भी टाइप का नंबर आए रियल नंबर में तो बिलोंग करेगा। तो यहां से हमें आइडिया लग रहा है डायरेक्ट कि ये क्या है भाई, बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको लिखना कैसे है, सेम ऐसे ही लैंग्वेज में, ठीक है। दो एलिमेंट ले लेंगे यहां से, तो यहां से मैंने लिए लेट ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ठीक है। अब ए बी रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं भाई ए और बी का स्क्वायर, ए और बी का स्क्वायर इनकी प्रोडक्ट करोगे जो आप, वो भी किस में बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा भाई किस में, रियल नंबर में, ठीक है। अब इसको हटा के ए बी का स्क्वायर, इस चीज को हटा के क्या रख सकते हैं, ए स्टार बी, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो एलिमेंट मिल रहा है वो रियल नंबर में मिल रहा है। यहाँ पे ये एग्जांपल देख भी सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आगे समझ में, ये रफ वर्क है, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है बस कि आप ए बी की जो भी वैल्यू लेना चाहो वो ले सकते हो। फिर ए बी की जो भी वैल्यू लोगे उन नंबर्स की भाई पहला नंबर तो एज इट इज, सेकंड नंबर का स्क्वायर करके उसके पहले नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे, तो दो नंबर्स की भाई माइनस प्लस फ्रैक्शन जो भी लोगे प्रोडक्ट करोगे वो रियल नंबर ही आएगा। तो यही लिखा है मैंने कि इनकी प्रोडक्ट भी रियल नंबर आएगा। अब अगर इनकी ये प्रोडक्ट है तो ए बी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्टार बी, तो इसको रिप्लेस कर दिया ए स्टार बी से, और ये भी बिलोंग किस में करेगा, रियल नंबर में। यहाँ पे चेक भी कर लिया हमने भाई ये किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ये था इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ऐसे ही फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में है भाई जेड प्लस,
पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दिया है, डिफाइन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। अब ये मोड फंक्शन दिया हुआ है, मोड का मतलब क्या है भाई, मोड के अंदर जो भी वैल्यू आप इसको ए बी को सोल्व करोगे वो चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, जब ये मोड हटेगा लास्ट स्टेप में तो उस वैल्यू को वो पॉजिटिव ही बना देगा। मान लो इसको आपने सोल्व किया ए माइनस बी और ये आ गया आपके पास -2, तो मोड ऑफ -2, अब जब मोड हटाओगे नेक्स्ट स्टेप में तो वो माइनस का 2 प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसकी जो भी कैलकुलेशन करोगे वो पॉजिटिव आएगी आपकी, तो पॉजिटिव आएगी तो किस में मिलेगी भाई, जेड प्लस में मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में, ए बी। अभी ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, आइडिया लग रहा है कि ये भाई बाइनरी ऑपरेशन है। आप एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो भाई, इसमें एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने 1 और 2 ये दो एलिमेंट ले लिए, ये 1 2 बिलोंग कर रहे हैं भाई जेड प्लस में, पॉजिटिव से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये लगाऊं ए स्टार बी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं a माइनस बी ऐसे लिखूंगा। अब a की जगह a की वैल्यू 1 -2, और इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस का 1 आएगा, बट ये मोड हटेगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये 1 किस में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करेगा। आगे समझ में, ऐसे आप कोई और भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट को बड़ा ले सकते हो, सेकंड को छोटा ले सकते हो, जैसे 4 और एक ले ली मैंने 3, ये भी बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस से। अब इसके ऊपर भी अगर ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन देखो तो ये लगेगा भाई a माइनस बी। अब a की जगह अगर आप a की वैल्यू डाल लो, a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस b की जगह b की वैल्यू 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 1 का मोड, मतलब पॉजिटिव का मोड तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, पॉजिटिव 1 का 1 ही आ जाएगा। मोड जब वर्क करेगा अगर नेगेटिव नंबर है तो वो मोड हटते टाइम उसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि ए बी की आप जो भी वैल्यू लो वो इस पे ये बाइनरी वर्क करेगा। ठीक है, तो बस अब इसको लिखना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, ए बी हमने जेड पॉजिटिव में बिलोंग करवा लिए। तो अब हमने यहां से देख लिया कि इनका अगर मोड करोगे आप a माइनस बी, इसका मोड निकालोगे, ये भी बिलोंग किस में करेगा, जेड पॉजिटिव में। अब इसकी जगह इसको हटा के क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a स्टार बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी जेड पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें इसमें क्या गिवन है, ऑन जेड पॉजिटिव सेट दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट रखा जा रहा है वही वापस मिल रहा है। ठीक है, और ये ए बी एलिमेंट हमें किस में से लेने हैं भाई, जेड पॉजिटिव में से ही लेने हैं। तो पॉजिटिव अगर नंबर लिया जाएगा और फर्स्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वापस मिल रहा है, तो ये जेड में मिलेगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आप चेक इसमें करने की जरूरत नहीं है भाई, आप जो भी एलिमेंट लोगे, मान लो 1 और 2 ले लिया आपने, ठीक है, इसके ऊपर आप ये बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, तो इसके अकॉर्डिंग भाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए मिल रहा है, तो ए की जगह ए की वैल्यू स्टार का स्टार और बी की जगह बी की वैल्यू 2, ये अगर आप पुट करो तो आपको वापिस ये आगे वाला जो एलिमेंट है 1 ये मिल रहा है। तो ये 1 जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, 1 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, और हमने ये 1 2 जो एलिमेंट लिए थे ये कहीं कहां से ही ले सकते हैं भाई, ये हम जेड प्लस से। तो जब एलिमेंट ही पॉजिटिव लेके चलोगे और फर्स्ट एलिमेंट ही वापस रखना है तो वो भी पॉजिटिव आएगा और उसमें ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहां से ये रफ वर्क है, तो इसकी लैंग्वेज में अब लिख देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी, ए बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, जेड प्लस में। तो ए बी जब जेड प्लस में बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिया जाएगा ये किस में ही आएगा भाई, ये भी बिलोंग करेगा जेड प्लस में, और इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, इसको हटा के इसकी जगह ए स्टार बी, और ये भी बिलोंग करेगा जेड प्लस में, तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट के 5 पार्ट थे, 5 हमने सोल्व कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज अ बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना था बाइनरी है या नहीं, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में बाइनरी भी चेक करना है, बाइनरी के साथ ये भी देखना है उसमें कम्यूटेटिव है या नहीं वो, या एसोसिएटिव है या नहीं। तो इसमें 3 चीजें चेक करनी है सब में। तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखो z सेट दिया है भाई, z इंटीजर। ठीक है, तो z के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे होंगे इंटीजर। तो अगर हम इसमें लिखें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, माइनस के इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 1 2 अप टू सोन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, सारे एलिमेंट आएंगे, नेगेटिव के भी पॉजिटिव के भी। अब हमें जो
बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, ये कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी, ठीक है। तो यही चेक करना है। अब ये पहले बाइनरी के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो आप ए बी की जो भी वैल्यू डालोगे ये इसी में से डालोगे, जेड में से, ठीक है। और चाहिए आगे वाले को प्लस कर लो, पीछे वाले को माइनस कर लो, भाई जो भी लोगे वो आंसर भाई वो हमें इंटीजर से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि स्टार जो होगा वो बाइनरी फंक्शन होगा। क्यों होगा, 1 2 की जगह ए बी की जगह जो भी वैल्यू आप डालना चाहो डाल लो, इसमें पुट करके इसको सोल्व कर लो, आपको जेड में से ही मिलेगा वो। तो अब इसको कैसे लिखोगे, यहां से लिखेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। तो ए और बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यहां से फिर क्या लिख सकते हो, अब यहां से मैं लिख सकता हूं भाई जो इनमें माइनस होगी ए माइनस बी, ये भी बिलोंग किससे करेगा, जेड से। और अब इसको रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस की जगह क्या रख सकते हो, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्टार बी, ये भी बिलोंग करेगा जेड से। तो स्टार इज बाइनरी, तो यहां से लिख सकते हो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये पार्ट तो बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह था। अब इसमें हमें क्या भी चेक करना है, कॉम्यूटेटिव। तो यहां लिख लेते हैं फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है, बिना एग्जांपल के भी कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम यहां से ही पता लगा सकते हैं बिना एग्जांपल के भी। कॉम्यूटेटिव में क्या मिलना चाहिए भाई, ए स्टार बी इक्वल मिलना चाहिए बी स्टार ए की जगह, ठीक है, ए स्टार बी इक्वल मिलना चाहिए बी स्टार ए। अब देखो इसके अंदर अगर ये आप ए माइनस बी इक्वल अगर आएगा बी माइनस ए के, तभी तो कॉम्यूटेटिव हो पाएगा। ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है। तो ए स्टार बी यहाँ पे ए माइनस बी है, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो वो दोनों चीजें इक्वल नहीं आ सकती भाई, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ए को देखो, ए को प्लस कर लो उसको माइनस कर लो तब अलग आंसर आएगा, इसको माइनस उसको प्लस कर लोगे तब अलग आंसर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है हमें कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं हो पाएगा। आप अगर डायरेक्ट पता ना लगा पाओ तो एग्जाम्पल भी इसमें रख के देख सकते हो। तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, उसके लिए आप चेक भी करते और ये कॉम्यूटेटिव फिर नहीं मिलता तो वही एग्जांपल आपको यहां देना पड़ता। तो आप ये दोनों चीजें एक ही साथ देख लो। मान लो मैं इसको चेक कर रहा हूं कॉम्यूटेटिव है या नहीं, तो मैंने क्या लिया, लेट 1 और 2 ये एलिमेंट मैंने बिलोंग करवा लिए भाई जेड से, ठीक है, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे अगर कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। अब ए स्टार बी का मीन्स क्या है, ए माइनस बी, और बी स्टार ए का क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है भाई। ए बी, तो ए का तो ए, स्टार का मतलब माइनस और बी का बी। अब बी आगे लिख रहे हो तो बी का बी और स्टार का मतलब क्या है, माइनस। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्टार है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस से। बाकी ए बी है तो ए बी, और बी ए है तो यहाँ भी बी ए, और स्टार की जगह माइनस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो आप 1 और 2, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पुट करोगे 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 करोगे ये क्या आएगा, -1, और ये आएगा प्लस का 1। तो ये थोड़ी इक्वल आ रहा है, अब इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। यहां से हम लिख पाएंगे भाई कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहां पे लिख दो भाई स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्यों नहीं है कॉम्यूटेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ इक्वल आया ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका कॉम्यूटेटिव के लिए हो जाएगा। अब चेक करना है एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए भी चेक कर लो भाई, फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या बताया था भाई इंट्रोडक्शन पार्ट में, 3 एलिमेंट लेने हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा भाई, ठीक है। डायरेक्टली पता चल रहा है अगर हम ए बी सी की वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो अगर सारी की सारी प्लस की वैल्यू होती तब तो कुछ सोचते भी। अब अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बड़ी छोटी वैल्यू चेंज करोगे तो आंसर अलग मिलेगा हमें, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो एसोसिएटिव नहीं होगा, नहीं है एसोसिएटिव। तो एग्जाम्पल देख के बताना है भाई, एलिमेंट्स लिख के बताने क्यों नहीं है। तो देखो इसमें हम चेक भी कर देते हैं साथ साथ, लेट 1 2 3 मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं भाई जेड से, ठीक है, इंटीजर से तो बिलोंग कर रहे हैं, सेट से, इसने जेड ही तो दिया था सेट। अब ये एलिमेंट जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव के लिए क्या मिलना चाहिए भाई, एसोसिएटिव के लिए मिलना चाहिए हमें ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए, पहले दोनों को ब्रेसिज में रख लेंगे, ए स्टार बी और स्टार सी, ये चीज मिलनी चाहिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखें तो ए की जगह ए की वैल्यू हो जाएगी 1 स्टार, बी की 2 है और सी की 3 है, इक्वल टू इसकी जगह भाई 1
और स्टार बी की जगह 2 और स्टार सी की जगह 3। ठीक है, अब इस पे अगर हम अब इस पे लगाएं हम डेफिनेशन, अगर कि इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, स्टार वाले को इसने बताया ए स्टार बी को लिख सकते हो ए माइनस बी, तो ये इसको स्टार जो है स्टार को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई यहां से 1 का तो 1 स्टार और 2 स्टार 3 हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 और स्टार 3। ठीक है भाई, स्टार की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं भाई इसमें, तो ये 1 स्टार का स्टार और 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी आ जाएगा हमारा माइनस 1 और स्टार 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्टार की जगह क्या रिप्लेस करोगे, माइनस, तो ये हो जाएगा 1 और स्टार की जगह माइनस, और ये पहले से ही माइनस का है तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और माइनस 3। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है भाई ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 और 1 ये क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ से ये बन जाएगा भाई 2 प्लस का, और ये किसका बन जाएगा भाई, इक्वल टू, ये तो माइनस वन तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 के इक्वल थोड़ी होता है, तो इक्वल नहीं होता, तो ये क्या नहीं है भाई, एसोसिएटिव नहीं है, तो लिख देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये चीज मैंने राइट डाउन कर दी है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आपको ये इसके नीचे लिखना है। ठीक है भाई, स्पेस कम था इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, ये चीज भी स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये भी आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे ये लिख रखा है ना स्टार नॉट बाइनरी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेम ऐसे ही तीनों चीजें इसमें चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें दिया है ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ठीक है, स्टार को जो दिया है इसमें कैसे दिया है, डिफाइन किया है ए बी की प्रोडक्ट, उसमें प्लस करना है 1। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, क्यू है, क्यू किसके लिए डिनोट होता है भाई, क्यू डिनोट होता है रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे रैशनल में भाई, माइनस के इनफाइनाइट से, माइनस के इनफाइनाइट से। अब वो फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, प्लस के इनफाइनाइट से। तो रैशनल नंबर के अंदर भाई होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सारी चीजें बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्यू सेट हमारा रैशनल नंबर्स का। अब हमने क्या चेक करना है, चेक करना है ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस 1, ये बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, और ये कैसे लगाना है, ए बी प्लस 1, और ये हमने ये बताना है भाई बाइनरी है या नहीं, कॉम्यूटेटिव है या नहीं, या एसोसिएटिव होगा या नहीं। तो सबसे पहले बाइनरी चेक कर लेते हैं इस पे। तो देखो बाइनरी के लिए मैं दो एलिमेंट लूंगा ए बी, ये जो दो एलिमेंट ली जाएगी ये इसी में से ली जाएगी। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट लूं और उनका करूं प्रोडक्ट और उसमें फिर प्लस 1 करूं, तो वो इसमें से ही बिलोंग करेगा भाई हमारा। ठीक है, आप जो भी एलिमेंट लेना चाहो, मान लो 1 2 ले लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पे 1 2 रखूंगा। अब 1 2 रख रहा हूं तो इस बाइनरी फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा, ए बी की मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई, उसमें 1 प्लस करना है, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, तो 3 हमें इसमें ही मिलेगा भाई। 3 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है भाई, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा चुका है। ठीक है, तो 2 है, इसको आप रैशनल में कैसे बदलोगे, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, 1 के नीचे भी क्या लगा सकते हो, 1। तो ये रैशनल नंबर्स हैं सारे। ठीक है, तो हमें यहां से रैशनल नंबर मिल रहा है। आप ऐसे ही कुछ और भी पुट कर सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर भी पुट कर सकते हो, जैसे एक वैल्यू नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, ये भी अगर पुट करोगे तो भी आप इसमें 1 ऐड करोगे लास्ट में प्रोडक्ट करने के बाद, तो भी भाई वो नेगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले, फ्रैक्शन में मिले, मिलेगा तो इसमें से ही, क्यू में से ही। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया लग रहा है, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट ए कोमा बी, ए जो है ये बिलोंग कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट हमने क्यू में लिए, तो अब ये ए और बी बिलोंग कर रहे हैं क्यू से, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं भाई कि इनकी दोनों की प्रोडक्ट ए बी, इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करोगे वो भी बिलोंग किस में करेंगे, क्यू में, इनकी दोनों की प्रोडक्ट भी क्यू में बिलोंग करेगी। अब प्रोडक्ट करने के बाद उसमें 1 ऐड करो, आप ए बी के अंदर ऐड करोगे 1, तो भी वो किस में बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, अब इस चीज को हटा के इसकी जगह क्या रख सकते हो, ए स्टार बी, तो ये भी बिलोंग किस में करेगा, क्यू में। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं अब भाई, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ये।
ठीक है। अब फिर किसके लिए चेक करना है, सेकंड, फॉर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट लेके चलने हैं, ठीक है, ए बी, और इक्वल क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल मिलना चाहिए बी स्टार ए के। तो यहां से अब आप देखो, यहाँ पे इनकी वैल्यू को आप अगर रिप्लेस करोगे, जैसे ए बी लेके चलोगे तो यही आएगा। अब अगर मैं बी ए पूछना चाहूँ आपसे तो बी ए, बी आगे चला जाएगा, ए पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बी ए प्लस वन, बी ए प्लस वन, ठीक है। अब इनके अंदर अगर आप बी ए उनकी भी प्रोडक्ट करो, उसमें भी वन ऐड करो, तो वो हमें इक्वल मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, उसका कॉम्यूटेटिव चेक करो। तो भाई देखो ये प्रोडक्ट है, यही तो चीज बदल रही है, ए बी के अंदर ए आगे बी पीछे, तो यहाँ ए बी, जब यहाँ बी आगे लोगे ए पीछे लोगे, बी स्टार ए, तो यहाँ ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। अब प्रोडक्ट का तो हमें पता ही है, प्रोडक्ट के अंदर किसी भी नंबर को हम आगे पीछे भेज ले, उससे उसके आंसर पे थोड़ी फर्क पड़ता है। आप जैसे यहाँ पे 1 2 पुट करो तो 1 इंटू 2 लिखो, चाहे 2 इंटू 1 लिखो, आएगा तो सेम ही। ठीक है भाई, आया समझ में क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो आप इसको। तो यहां से हम डायरेक्ट पता कर पा रहे हैं ये कॉम्यूटेटिव होगा। आप डायरेक्ट ना कर पाओ तो भैया आप इसमें रख लो भाई, जैसे 1 और 2 कोई भी दो वैल्यू ले लो, ठीक है। अब आप यहां से ए स्टार बी निकालो, और ये इक्वल आना चाहिए हमारा ए स्टार बी किसके भाई, बी स्टार ए के, तो ही कॉम्यूटेटिव होगा। अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से ए स्टार बी लिखे तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस वन के, इक्वल का इक्वल, और बी ए किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा बी ए प्लस वन के। ठीक है भाई, ए स्टार बी इसने दिया है किसके इक्वल, ए बी प्लस वन, तो ए स्टार बी ए बी है, ये ए ये बी, तो यहाँ भी ए बी और वन ऐड हो रहा है, तो बी ए क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, यहाँ भी तो यही था, पहला एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, यहाँ भी यही होगा भाई, पहला एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट और प्लस वन। अब इसमें देखो इनकी जगह वैल्यू पुट करो 1 2, तो यहाँ ए की 1 और बी की 2 प्लस 1, इसमें भी भाई बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की 1 और प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो तो ये 1 2 जा 2 प्लस 1, ये भी 1 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये भी 3 आया और वो भी क्या आया 3। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। आप इनकी जगह 1 2 की जगह और भी कोई एलिमेंट ले सकते हो, फ्रैक्शनल ले सकते हो, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो एलिमेंट, बट वो आएगा इक्वली दोनों साइड, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट से ए बी को आगे पीछे करने से इसके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो है तो अब हमें इसकी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, लेट ए बी, ये जो दो एलिमेंट लिए ये बिलोंग किस में कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं क्यू में, ठीक है, रैशनल नंबर्स में। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अगर ए स्टार बी निकालू मैं तो ये ए स्टार बी क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसका कैसे डिफाइन किया गया है ए स्टार बी को, ये डिफाइन किया गया है भाई ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन। अब इसी चीज को ए बी प्लस वन को मैं अपनी तरफ से क्या लिख सकता हूँ भाई, बी को आगे लिख सकता हूँ, ए को पीछे, तो ये सेम ही तो चीज है, इस पे कोई डिफरेंस थोड़ी पड़ा, प्रोडक्ट में आगे पीछे भेज सकते हैं नंबर को, और प्लस वन, ठीक है। तो ये जो है ए बी प्लस वन, इसको लिख सकता हूं बी ए प्लस वन। अब ये इस तरफ तो ये सेम ही चल रहा है ए स्टार बी, तो यहां से भी ए स्टार बी इक्वल टू, अब ये बी ए प्लस वन, बी ए, अब जैसे ए बी प्लस वन को क्या लिख सकते थे ए स्टार बी, ऐसे ही बी ए को क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी ए प्लस वन को लिख सकते हो बी स्टार ए, तो ये हमने ला दिया भाई ए बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, तो स्टार क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्या किया है, जो हमसे इसने फंक्शन दिया था बाइनरी फंक्शन ए स्टार बी, हम इसको लेके चले थे इक्वल ए बी प्लस वन के, यही चीज तो हमसे गिवन ही थी, ये कंप्लीट। अब मैंने बस क्या किया है, इस बी को आगे भेज दिया, ए को पीछे लिख लिया, ये सेम ऐसे का ऐसा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड सेम लेके चल रहा हूं मैं, और ए बी को बी ए लिख दिया, कोई डिफरेंस थोड़ी हुआ इस पे। अब बी ए प्लस वन, अब जैसे ए बी प्लस वन को लिख सकते हैं ए बी, ए फर्स्ट एलिमेंट आगे स्टार सेकंड एलिमेंट पीछे, ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आगे दूसरा एलिमेंट स्टार लगा के पीछे, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो यहां से हमारा दोनों ए स्टार बी इक्वल आ गया बी स्टार ए के, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव, तो फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये नहीं होगा भाई, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एग्जांपल देके बता देते हैं, ठीक है। आप चेक करोगे इसको, तो लेट हम इसके अंदर कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं, लेट 1 2 एंड 3 बिलोंग्स टू
रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर में बिलोंग करेंगे भाई 1 2 3 तीनों। अब यहाँ से मुझे क्या करना होता है एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए भाई करना होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल मिलना चाहिए, पहले दोनों को ब्रेसिस में रखेंगे और लास्ट वाले को अकेला कर देंगे, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू ये 1 2 3 ले रखी है, अब वैल्यू पुट करें अगर हम, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें और फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको राइट डाउन करते हैं जैसे हमसे दिया गया है फंक्शन। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1 स्टार बी की जगह 2 फिर स्टार सी की जगह 3 इक्वल टू ए की जगह 1 स्टार बी की जगह 2 और स्टार सी की जगह 3। अब 1 तो एज इट इज स्टार 2 स्टार 3, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको कैसे रीड करूंगा भाई ए स्टार बी, और ए स्टार बी को इसने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी को उसने डिफाइन किया है ए बी प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे इसको ए बी रीड करूंगा तो इसको इसने ए बी को क्या लिखा है ए स्टार बी बाइनरी फंक्शन को वो कैसे राइट डाउन कर रहा है, तो उसको कर रहा है वो ए इंटू बी और उसमें प्लस कर रहा है 1, ठीक है, और ये स्टार 3 एज इट इज। अब ये तो ऐसे का ऐसा भाई 1 स्टार, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 1 7 इज इक्वल टू, ऐसे इसको 2 1 जा 2 और 1 3 और स्टार 3। तो अब इसको हम करें सोल्व तो ये क्या आएगा भाई 1 स्टार 3, तो इसको अब ए इसको बी 1 स्टार 7 ए स्टार बी, इसको फंक्शन को कैसे राइट डाउन कर रहा है वो, इस स्टार को कैसे रिप्लेस कर रहा है, इसको कर रहा है भाई ए इंटू बी, तो 1 इंटू बी और प्लस 1 इज इक्वल टू, इस तरफ भाई इसको कैसे रिप्लेस करेगा ए इंटू बी प्लस 1, तो ये आएगा 7 1 जा 7 और 1 8 और इस तरफ आएगा 3 3 जा 9 और 1 10, तो 8 तो 10 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए कहा है ये एसोसिएटिव नहीं होगा, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ऑन क्यू सेट दिया है रैशनल नंबर का, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2, ठीक है, तो क्यू सेट दिया है हमसे रैशनल नंबर्स का और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन है ए प्रोडक्ट बी डिवाइड बाय 2, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें पहले क्यू सेट दिया है, इसको लिख लेते हैं, क्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के रैशनल नंबर्स 0 1 2 अप टू सोन प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे, रैशनल नंबर्स में भाई सब तरह के नंबर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, ये इक्वल दिया है ए बी बाय 2 के, तो हमें ये चेक करना है ये सबसे पहले बाइनरी है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, तब जो भी हमसे इसने रिलेशन दिया है ए की प्रोडक्ट बी के साथ, ऑपरेशन क्या दिया है स्टार की जगह रिप्लेस करना है ए मल्टीप्लाई बी बाय 2 और सॉल्व करने के बाद वो हमें वापस सेट से ही मिलना चाहिए, तो वो हमें सेट से अगर मिलेगा तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं भाई प्रोडक्ट करें कि नहीं, दो नंबर्स की, दो रेशनल नंबर लें, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वापिस हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर है तो हमें ये इसकी लैंग्वेज में राइट डाउन करना है, तो कैसे राइट डाउन करेंगे, लेट ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, हमने ए बी दो एलिमेंट ले लिए, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं क्यू से, तो अब हम क्या लिख सकते हैं ए की प्रोडक्ट बी के साथ वो भी बिलोंग किस में करेगी भाई क्यू में, दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो रैशनल ही आएगी, ठीक है, और दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद उसको डिवाइड करें अगर 2 से तो वो भी किस में आएगी रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 को लिख सकते हैं इक्वल टू ए स्टार बी और बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग करेगा क्यू से, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अगर चेक करना चाहो कोई रफली दो एलिमेंट लेके, जैसे 1 और 2 ले लिया हमने, ये 1 2 ये बिलोंग कर रहे हैं क्यू में, अब इसके अंदर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं ए स्टार बी इक्वल टू, इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है ए बी बाय 2, ए बी की मल्टीप्लाई अपॉन 2, तो ए और बी की मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई अपॉन 2, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 2 इंटू 1 2 और बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है।
तो हमने ये रफली चेक भी करके देख लिया। आप इनकी जगह और कोई एलिमेंट भी डाल के चेक कर सकते हो, वो हमें वापस इसी सेट में मिलेंगे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। तो चलिए कॉम्यूटेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर कॉम्यूटेटिव, तो जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए बी बाई टू, ए और बी की प्रोडक्ट बाय टू। अब देखो इसमें अगर हम कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी हमसे दिया है ए बी बाई टू, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट आगे चला जाएगा, बी ए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा बी ए बाई टू। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट अगर हम ए इंटू बी लिखें चाहे बी इंटू ए लिखें, उससे कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपॉन टू है तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कॉम्यूटेटिव होगा। तो कॉम्यूटेटिव है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट दो एलिमेंट भाई ए कॉमा बी ये बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं दोनों एलिमेंट। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, अगर हम ए स्टार बी निकालें तो ए स्टार बी क्या होगा भाई, ए स्टार बी होगा, ये डिफाइन है ए बी बाई टू, ए बी बाय टू से। ठीक है, तो ए स्टार बी ये इक्वल हो जाएगा हमारा, यहां से ए बी बाई टू है। अब अगर मैं इस ए बी बाई टू है इसको बी को आगे रख लूं और ए को पीछे और अपॉन टू रहने दूं, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर लिया, बी को आगे ए को पीछे, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई। ठीक है, ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो। अब इस ए इंटू बी को क्या बोल सकते हैं भाई, इस ए इंटू बी को कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट बी स्टार सेकेंड एलिमेंट ए। तो इसको कह सकते हैं ए बी, जैसे देखो यहां से ए बी बाई टू है तो पहला एलिमेंट ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्टार बी। ऐसे ही यहां से बी ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बी और सेकंड एलिमेंट ए। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, आप रफली चेक करके देखना चाहो तो कोई भी एलिमेंट ले लो, जो भी लेना चाहो, जैसे हमने टू और थ्री ले लिया, ये बिलोंग कर रहे हैं क्यू से। अब इसके अंदर अगर हम ये निकालें ए स्टार बी और ये इक्वल आना चाहिए हमारा बी स्टार ए के, तो ए स्टार बी अगर निकालें तो ये रखेंगे भाई ए बी बाय टू और ये होगा बी ए बाय टू के। अब ए बी की वैल्यू पुट करें तो ए टू इंटू बी की थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू पीछे चली जाएगी टू और बी की वैल्यू थ्री आगे आ जाएगी अपॉन टू। इसको सॉल्व करोगे थ्री टू जा सिक्स अपॉन टू और ये भी सिक्स अपॉन टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी थ्री आएगा ये भी थ्री आएगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ रही है, तो रफली भी चेक कर लिया हमने, ये कॉम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें भी यहां से तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव भी होगा, कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले लेट कर लेंगे ए बी और सी, ये तीनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं भाई सेट में रैशनल नंबर से। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब यहां पे मैं लिखूंगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार और स्टार सी। अगर ये हमने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। अब ए का तो ए, स्टार का स्टार, बी स्टार सी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, बी स्टार सी फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट और इसको डिवाइड बाई टू। इसमें भी सेम ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट डिवाइड बाई टू और स्टार सी एज इट इज। अब इसके बाद ए स्टार, ये क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी सी बाय टू, ये स्टार है यहाँ पे, इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी बाय टू और स्टार सी। ठीक है, अब इसमें इसको ए ले लें, ए स्टार बी पढ़ें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्टार बी को फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट अपॉन टू। ऐसे ही इसको फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट अपॉन टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ए बी सी और ये जो टू है नीचे ये ऐसे कैसा, ये मेन अपॉन की लाइन ये वाली और नीचे टू और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी सी के ऊपर मल्टीप्लाई और अपॉन टू और नीचे मेन अपॉन की लाइन और नीचे इसके टू। तो ये आ जाएगा यहाँ से ए बी सी, इस टू को नीचे भेज देंगे तो ए बी सी बाय फोर इक्वल टू ए बी सी बाय फोर। तो दोनों तरफ इक्वल ही मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो स्टार इज एसोसिएटिव। तो लिख देते हैं इसको स्टार इज
एसोसिएटिव, ठीक है, स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो जाएगा ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, ऑन जेड प्लस सेट दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, डिफाइन ए स्टार बी, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेट है, तो हमसे सेट दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का z प्लस, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सारे 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट तक, ठीक है, प्लस के इनफाइनाइट सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे z पॉजिटिव में। अब इसके बाद जो हमसे बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b, ये इक्वल दिया है 2 की पावर ab, ठीक है। ये चीज हमें इस पे देखना है भाई, ये इस पे बाइनरी होगा, कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बाइनरी चेक कर लेते हैं। बाइनरी के लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जो हमसे ऑपरेशन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है दो ए बी की लेके। ए बी कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, इसमें से सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेके इसमें डालने हैं, और डालने के बाद जो सॉल्यूशन करें वो हमारा इस जेड से ही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू डाल लें भाई, 2 का तो 2 ही होगा, ए की जगह बी की जगह जो भी वैल्यू डाले 1 2 डाले, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो वो हमें इससे ही मिलेगा। ऐसे ही ए और बी की वैल्यू बदल भी सकते हो, इसकी 2 डाल लो, इसकी 3, 2 इंटू 3 डालोगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 जो होगा ये भी हमें किससे मिलेगा भाई, इससे ही मिलेगा, ठीक है। 64 भी हमें यहीं से मिलेगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, वो इसी से बिलोंग करेगा। तो सारी चीजें इसी से बिलोंग कर रही है, तो लिख सकते हैं बाइनरी होगा। तो कैसे बताएंगे, अब इसमें लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ए बी जो है जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ए स्टार बी होगा ये बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव से, ठीक है। ए स्टार बी जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। तो हम इसमें देखो ए स्टार बी है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं भाई, 2ab, 2ab भी बिलोंग करना चाहिए जेड प्लस से। तो 2ab देखें तो ये भी भाई इसी से बिलोंग करेगा हमारा, ठीक है। या फिर आप वापस लिख सकते हो, ये जो चीज़ हम लेके चले हैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, यही चीज़ ए स्टार बी बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से। जो भी इसने हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया था ये हमारा बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है भाई, बाइनरी ऑपरेशन होगा। रफली आप चेक कर सकते हो, ए बी की जो भी वैल्यू लेना चाहो, जैसे मैंने 3 और एक 2 ले ली, ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है जेड से। अब अगर हम इसमें डाल लें ए स्टार बी, तो ये कैसे डिफाइन है, ये डिफाइन है 2ab, तो ए स्टार बी ये हो जाएगा 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 का तो 2 और ए की वैल्यू 2 और इनटू बी की वैल्यू 3, तो 2 की 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 की 6 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो ये हमारा 64 जो मिल रहा है हमें, ये किससे बिलोंग कर रहा है, 64 बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, ठीक है, जेड प्लस से। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा इस पे। तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब सेकंड देखो, फॉर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव में हमें क्या लेके आना होता है भाई, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा भाई, क्योंकि अब आप अगर इसको ए बी लिख रहे हो, बी ए लिखोगे तब भी मल्टीप्लाई होके पावर सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो आप कॉम्यूटेटिव इसको लिख दो, लेट ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग्स कर रहे हैं जेड प्लस से, ठीक है। तो जेड प्लस से अगर ये बिलोंग कर रहे हैं यहां से, तो 2ab जो होगा, 2ab ए स्टार बी निकालोगे इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाएगा, 2ab। तो ये 2ab, 2 का तो 2 रख सकते हैं इसको, और b को आगे रख सकता हूं और a को पीछे, ठीक है। तो 2ba ये दोनों एक ही चीज है भाई, ठीक है। अब यहाँ से इस 2ba को रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्टार बी ऐसे का ऐसा, यहाँ भी ए स्टार बी सेम, तो 2ab किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अब 2ab इक्वल है ए स्टार बी के, तो यहाँ a था यहाँ b था, तो पहले a फर्स्ट एलिमेंट फिर ये सेकंड एलिमेंट, ऐसे यहाँ b है यहाँ a है, तो पहले b और स्टार फिर a, ठीक है। तो ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव। तो स्टार इज
कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से भी ले सकते हो भाई। ए बी की वैल्यू जैसे 1 और 2 ले ली, तो अब हम यहाँ पे चेक करें अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हमें मिलेगा या नहीं, तो ए स्टार बी को कैसे डिफाइन करेंगे, 2ab। अब इसको बी ए को कैसे डिफाइन करेंगे, 2, यहाँ आगे ए था पीछे बी, तो ए बी आया, अगर आगे बी है तो बी ए आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का 2, ए की पावर कितनी है भाई 1, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 और बी की वैल्यू 2 इंटू 1, तो इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 की पावर 2, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो ये रफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने जो ये 1 2 लिए थे ये बिलोंग्स करवाए थे जेड पॉजिटिव इंटीजर से, और जो हमारे दोनों तरफ ए स्टार बी इक्वल आ रहा है बी स्टार ए के, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ रही है, तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। इसके बाद फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। अब तीनों की भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या ही आएगा हमारा, अगर हम 3 नंबर्स की प्रोडक्ट करें और फिर चेक करना चाहें तो देखो चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, अब ये बिलोंग्स करवा लिया हमने जेड पॉजिटिव से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा एसोसिएटिव के लिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल मिलना चाहिए। फर्स्ट 2 को ब्रेसिस में रख लेंगे और लास्ट वाले को अकेला रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए अकेला है और पीछे के दोनों ब्रेसिस में है, इसके अंदर पीछे के जो सी सेट है इसको सी एलिमेंट को अकेला कर दिया और ए बी को साथ ले लिया, तो ये चीज प्रूव करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करें ए का, तो ए स्टार बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और बी और सी की जगह क्या रख सकते हैं भाई सी इक्वल टू, ऐसे ही ए बी को क्या रख सकते हो 2 और ए बी और स्टार सी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ए बी सी की कोई वैल्यू डालना चाहें तो जैसे अगर ए कर ले लेट ए की वैल्यू 1 बी की 2 और सी की 3, तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट करें ए बी सी की, तो हमारा यहाँ पे इफ ए को 1 ले लें बी को 2 रखें और सी को 3 लें इसमें, तो अगर हम ये इसमें पुट करें तो ए स्टार 2bc इक्वल टू 2ab स्टार सी। अब इसमें वैल्यू डालनी है, ये चीज मैंने वैसे ही सेम लिखी है, तो ए की जगह ए की वैल्यू 1 स्टार 2 का तो 2, बी की जगह बी की वैल्यू 2 इंटू सी की जगह 3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 2 और ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2 और स्टार सी की जगह 3 भाई। ठीक है, अब ये तो 1 का 1 स्टार 2, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 और इसको सोल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और स्टार 3। अब इस पे दोबारा से हम अपना ये लगाएं फंक्शन जो दिया है, किस तरह से दिया हुआ है हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, तो यहाँ से इसको a इसको b, तो a b, तो ये हो जाएगा भाई 2 a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू इसको सोल्व कर लें 2 की 6, तो ये आ जाएगा 64, तो इंटू 64 इज इक्वल टू, ऐसे ये इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 3, तो 4 स्टार 3 पे लगाओ, या फिर यहाँ लिख लो एक बार इसको सोल्व करके 1 का तो 1 स्टार 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 और इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 स्टार 3। अब इस पे हम लगा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो a और b, तो a और b पे क्या लगाओगे भाई 2 और a b, इसके ऊपर लगाओगे तो आगे 2 और a की वैल्यू 4 और इंटू b। ठीक है, अब इसको सोल्व करो 2 की पावर 64 और ये आ जाएगा 2 की पावर 12। अब ये थोड़ी इक्वल होगा 2 की पावर 64 2 की पावर 12 के इक्वल नहीं होता, तो एसोसिएटिव में नहीं होगा भाई ये, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, बाइनरी होगा कॉम्यूटेटिव होगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमने एग्जांपल दे दिया है ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 लेके इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट। सेकंड का 5th पार्ट देखिए, ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। जो सेट दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का दिया है, जेड पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी वो कैसे डिफाइन किया गया है ए की पावर बी। ठीक है, ए की पावर बी। अब इसमें देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जेड प्लस इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट में 1 2 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स, और जो हमसे बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी
ये इक्वल दिया है ए बी के। तो जो चीज़ें हमसे गिवन थी वो हमने लिख ली। अब इसके बाद हमने पहले ये बाइनरी चेक करना है। तो देखो भाई, ए की पावर बी, ए बी जो एलिमेंट लेंगे वो इन्हीं में से लेंगे, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट लोगे ए बी वो इन्हीं में से लोगे। बट ये देखो, अगर ए की पावर बी रखेंगे हम यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू रखोगे यहाँ आप ए की जगह और बी की जगह, तो वो हमें वापस इसी में से मिलेगा, तो बाइनरी तो हो जाएगा। देखो कैसे कह रहे हैं हम, अगर मान लो मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 1 और बी की ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब इसके अंदर अगर पुट करें ए स्टार बी, तो ए स्टार बी बाइनरी फंक्शन कैसे डिफाइन है, ए की पावर बी। अब ए की जगह ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 की पावर 2 1 ही आएगा, और ये वापस हमें इसी में मिल रहा है। ऐसे ही और कुछ भी वैल्यू लेके देख सकते हो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ पे इसमें चेक करोगे ए की पावर बी, तो इसमें ए की जगह ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, तो ये जो भी आएगा ये भी हमें क्या ही मिलेगा भाई, इसके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हम किसी भी नंबर की पॉजिटिव पावर करेंगे तो वो नंबर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो इसमें बिलोंग करेगा। अब इसमें लिखना कैसे है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ठीक है। ए बी जो है बिलोंग कर रहे हैं जेड पॉजिटिव से, तो यहाँ से ए की पावर बी जो आएगा वो भी बिलोंग करेगा जेड प्लस से, ठीक है। ए की पावर बी जो आएगा वो भी जेड प्लस से बिलोंग करेगा। अब ए की पावर बी को क्या लिख सकते हो, ए स्टार बी, तो इसको हटा के इसकी जगह लिख सकते हैं ए स्टार बी, ये बिलोंग करेगा जेड प्लस से, ठीक है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन आएगा सोल्व होके वो भी जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर से आएगा, तो लिख सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव के लिए। तो कॉम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं पहले, कॉम्यूटेटिव फॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करने के लिए भाई हमारा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए की पावर बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी की पावर ए। तो भाई अब हम ये दोनों ए बी की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा आंसर अलग अलग आएगा, तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कैसे, जो चेक कर रहे हैं जो चीज़ की कॉम्यूटेटिव है या नहीं, वही चीज़ यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, पता भी चल जाएगा कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है, और इसके साथ साथ इसकी जस्टिफिकेशन भी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट 1 लिया और एक 2 लिया, 1 और 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से 1 2 बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये चेक करना है, ठीक है। तो ए स्टार बी अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ए की जगह 1 आ जाएगा और स्टार बी की जगह 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 स्टार 1। अब इसके अंदर अगर हम स्टार हटाएं, बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी को हटा के ऑपरेशन डाल लें इसके अंदर, तो ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ए की पावर बी, तो ए हो जाएगा यहाँ 1 और इसकी पावर बी हो जाएगा 2। यहाँ पे ए आगे वाला जो है ये 2 है और इसकी पावर हो जाएगा 1, तो ये 1 की पावर 2 तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 1 2 आएगा, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, तो लिख देंगे स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, इक्वल नहीं आए तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। इसके बाद एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो चेक करके दिखा देते हैं। लेट हम ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 2 3 4, ये ए ये बी ये सी, ये 3 एलिमेंट ले लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से। आपको एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी, इसको ब्रेसिज में रख लेंगे और थर्ड एलिमेंट को अकेला रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए का तो ए स्टार बी स्टार सी को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई बी की पावर सी, ठीक है। और इज इक्वल टू, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की पावर बी और स्टार सी। तो अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं हम, ए की जगह 2 स्टार बी की जगह 3 और सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 और स्टार सी की वैल्यू 4। तो ये सोल्व करेंगे तो 2 स्टार 3 की वैल्यू भाई 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और स्टार 4
अब यहाँ पे दोबारा से हम डेफिनेशन लगाएं ए स्टार बी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए की पावर बी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी डेफिनेशन लगाएं तो ए की पावर बी। अब यहाँ से 2 की पावर 81, तो एज इट इज इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3, और अब ये तो 8 को ही लिखा है सिर्फ, इसका मतलब तो 8 हुआ, 8 की पावर कितनी दे रखी है 4, तो इसकी भी पावर 4। अब ये 2 की पावर 81 इज इक्वल टू 2, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब 2 की पावर 81 इक्वल थोड़ी होता है 2 की पावर 12 के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल नहीं आई, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होगा ये, ठीक है, तो बाइनरी होगा बट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड का 6th पार्ट देखिए, ऑन आर सेट दिया है रियल नंबर्स का एक्सपेक्ट -1, ठीक है, -1 के अलावा रियल नंबर में सारे नंबर्स ले सकते हैं। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको डिफाइन किया गया है ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट बाई, इसमें हमें रियल नंबर लेने हैं -1 को छोड़ के, ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर भाई सारे नंबर आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, रेशनल इरेशनल ऑल नंबर्स, ठीक है, तो सारे नंबर्स का सेट होगा, और एक्सपेक्ट -1, ठीक है, -1 के अलावा, ये इसने पहले ही लिखा है भाई, इसका मतलब जो यहाँ पे ये माइनस लग रहा है, तो r -1, इसका मतलब है भाई r जो सेट होगा इसमें -1 को नहीं लेना, ठीक है, इसके अलावा जो भी बच गए सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो इसको अब हमें इसमें शो क्या करना है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, तो लिख लेते हैं ए स्टार बी, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए अपॉन बी प्लस 1 इसकी तरह, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें कोई भी ए बी एलिमेंट लेने हैं रियल नंबर से होने चाहिए, और फिर वो रियल नंबर से हैं तो इसमें पुट करें तो वापस रियल नंबर से ही मिलना चाहिए, 100 लॉग के जो भी वैल्यू आए वो रियल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये भाई बाइनरी तो होगा, ठीक है, बाइनरी होगा, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट ए कोमा बी, दो एलिमेंट ले लिए, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सपेक्ट -1, ठीक है, -1 के अलावा ए बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। अब ये हमने ए स्टार बी, अगर इसके अंदर देखें हम तो यहां से हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस 1, ये बिलोंग करेगा आर से, एक्सपेक्ट -1, ठीक है, आप यहाँ ए और बी की जो भी वैल्यू डालो भाई, 1 2 जो भी लेना चाहो आप, तो वो वैल्यू डालोगे तो वो वापस हमें रियल नंबर में मिलेगा, जैसे इसकी ए की 1 रख लेते हैं वैल्यू, इसकी 2, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ऐसे इसकी वैल्यू 3 ले लो, इसकी 7 ले लो, तो 3 और यहाँ हो जाएगा 7 + 1 8, तो 3/8 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा नंबर इसमें डालने के बाद जो बी ए बी की वैल्यू डालेंगे वापस रियल नंबर में वो बिलोंग करेगा, तो स्टार इज बाइनरी। अब इसको हटा के इसकी जगह क्या रख सकते हो, इसको हटा के इसकी जगह ए स्टार बी, तो ए स्टार बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, लीव -1 को छोड़कर, ठीक है, ए स्टार बी, तो ये हम यहां से लिख सकते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं फॉर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव की क्या कंडीशन है भाई, ए स्टार बी इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है, तो ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर हम इनकी देखो वैल्यू चेंज कर लें, अब ये ए स्टार बी को लिख रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऊपर, और जो ये बी है ये नीचे +1, अब अगर हम बी ए लिखेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, सीधा सा पता है भाई, ठीक है, तो नहीं होगा कॉम्यूटेटिव, तो एग्जांपल दे देते हैं, और क्यों नहीं होगा कॉम्यूटेटिव वो भी यहीं पता चल जाएगा। तो लेट नहीं है कॉम्यूटेटिव, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो इसके अंदर, जैसे 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक्सपेक्ट -1 को छोड़ के 1 ले सकते हो प्लस का, बट माइनस का 1 नहीं ले सकते, ठीक है, तो 1 और 2 लिए हमने, दोनों पॉजिटिव नंबर्स, ये रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए स्टार बी को इक्वल दिखाना है बी स्टार ए के, अगर ये हो गया तो कॉम्यूटेटिव है। अब ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी को इसने लिखा हुआ है ए अपॉन बी प्लस 1, ए अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू, इसको कैसे डिफाइन करेगा भाई, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट ऊपर, तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ये ऊपर आ जाएगा, और सेकंड एलिमेंट नीचे भेज दिया इसने, तो इसका भी सेकंड एलिमेंट नीचे, और उसमें 1 ऐड कर रखा है, ठीक है।
अब इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करें तो ए की जगह क्या है 1 अपॉन बी की जगह 2 + 1 इक्वल टू बी की जगह क्या है भाई 2 अपॉन ए की जगह 1 + 1। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपका 1/3 इक्वल टू ये 2/1 और 1 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, इस तरफ 1 आएगा तो 1/3 1 के इक्वल थोड़ी होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल नहीं आ रही, तो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं होगा, और नहीं है तो एग्जाम्पल देने एलिमेंट्स लेके। अब इसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेके चलने हैं। ठीक है, तो इसमें भाई एसोसिएटिव भी नहीं होगा, एसोसिएटिव में भी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगा तो एग्जाम्पल देना है, लेट 1, 2 एंड 3 ये 3 नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं भाई जेड प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर हैं ये तीनों। ठीक है, तो ये 3 नंबर लेके चले ए बी सी की वैल्यू हम। अब हमें एसोसिएटिव के लिए क्या प्रूव करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी, इस पे ब्रेसेस पीछे के दोनों पे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन दोनों पे ब्रेसेस लगा लेंगे, ए स्टार बी और लास्ट वाले एलिमेंट को अकेला लिख देंगे। ठीक है, ये प्रूव करना होता है एसोसिएटिव के लिए। अब इसमें ए बी सी की जगह पहले तो ए का, तो ए स्टार बी स्टार सी को कैसे डिफाइन किया हुआ है उसने, फर्स्ट एलिमेंट ऊपर और अपॉन सेकंड एलिमेंट +1 इज इक्वल टू, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऊपर सेकंड एलिमेंट ये बी जो नीचे और इसमें 1 ऐड किया हुआ है और पीछे स्टार सी एज इट इज। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, ए की जगह 1 स्टार बी की जगह 2 अपॉन सी की वैल्यू 3 + 1 इज इक्वल टू, ए की जगह 1 अपॉन बी की जगह 2 + 1 और स्टार सी की जगह भाई सी की वैल्यू 3। सोल्व करो इसको, 1 तो ऐसे का ऐसा स्टार ये 2 अपॉन 3 और 1 आ जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 और 2 और 1 हो जाएगा 3 और स्टार 3। अब ये सोल्व हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको लिख दो कैंसिल करके, 1 स्टार ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू ये तो 1/3 स्टार 3। अब इस पे दोबारा से अप्लाई करें, अगर हम जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी, तो ए है यहाँ पे 1 और बी है 1/2, यहाँ पे ए है 1/3 और बी है 3, तो इस पे अगर अप्लाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अपॉन सेकंड फंक्शन और उसमें प्लस करना है 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन न्यूमिरेटर ऊपर रखना है अपॉन सेकंड फंक्शन और उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे 1 का तो 1 ऊपर और नीचे ये हो जाएगा भाई, एलसीएम लोगे इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 1 जा 1 प्लस इसके नीचे क्या मानना है हमने 1, तो 2 को 1 से करोगे 2 और 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 1/3 और ये 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर तो भाई 1 ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये मेन अपॉन की लाइन और नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे 2 का तो 2, ठीक है, और 1 में 2, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 नीचे चला जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 3 पहुंचेगा तो 3 × 4 हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करोगे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/12, तो ये थोड़ी इक्वल होता है, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल नहीं आ रही, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।